हेलो राइडर्स, अगर आपको आपके राइडिंग गेम को एक लेवल से आगे बढ़ाना है तो आपको गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस कराने पड़ते हैं। जो मॉडिफिकेशंस एसेंशियल हो सकते हैं या फिर कुछ विजुअल्स अपग्रेड करने के लिए भी हो सकते हैं। बट मेरी व्हीकल में मैंने कुछ एसेंशियल अपग्रेड्स कराए हैं, जिसकी वजह से आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है एक लेवल से ऊपर ज़रूर जाएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको किसी भी रास्ते पे अच्छे से कंफर्टेबली व्हीकल चलाना है तो सबसे पहला अपग्रेड होता है हैंडल बार अपग्रेड, जो कि हमने करा चुके हैं ऑलरेडी हमारी गाड़ी में। यहाँ का जो स्टॉक हैंडल बार आता है वो बहुत ही शॉर्ट, और जिसकी वजह से आपका जो पोस्चर है गाड़ी का वो आगे की तरफ झुक जाता है, आपकी पीठ पे और आपके नेक पे थोड़ा लोड आता है। उसी को दूर करने के लिए हमने हमारा हैंडल बार अपग्रेड कर दिया है। एक्चुअली इसमें मैंने मीटियोर 350 का हैंडल बार बिठाया है, जिसकी वजह से मेरा पोस्चर भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है और मैं ज़्यादा देर तक गाड़ी चला सकता हूँ और कौन से भी रास्ते पे चला सकता हूँ, चाहे वो थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ रोड भी आ जाता है या फिर हाईवेज भी आ जाते हैं, तो भी मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेड है लाइट्स का अपग्रेड। इंडिया में ऐसी सिचुएशन होती है कि एक ही व्हीकल आपको हर चीज़ के लिए यूज़ करना होता है, चाहे वो नाइट वाली राइडिंग होने दो या फिर डे टू डे आपके कम्यूटिंग्स होने दो। आप हर सिचुएशन में आपकी गाड़ी चला पाओ, विजिबिलिटी आपकी बनी रहे रास्ते पे, इसके लिए लाइट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लीगल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक लीगल मॉडिफिकेशंस हमने हमारे व्हीकल में करा है, जिसकी वजह से मैं नाइट में भी व्हीकल चला सकता हूँ, विजिबिलिटी का इतना इशू नहीं होता है। ये HJG की तरफ से आने वाले ऑक्सिलरी लाइट्स है, 80 वैट्स का इसका आउटपुट है। रोड में अच्छी सी डिसेंट आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी, जबकि आपके रास्ते पे लाइट ना हो तब भी आप ठीक से देख पाओगे रास्तों पर। एक व्हीकल के इंजन को उसका दिल कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक व्हीकल का, व्हीकल को अच्छी तरीके से चलने के लिए। बट अगर इसको प्रोटेक्ट करना है तो एक अच्छे क्रैश गार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलती से आपकी गाड़ी कहीं गिर जाती है या फिर आप कहीं पार्किंग में लगाते हो और आसपास वाली गाड़ी आपके गाड़ी पे गिर जाती है, तो आपके इंजन पे इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए एक अच्छा क्रैश गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसी के अलावा अगर आप गाड़ी पे बैठे हो और गाड़ी क्रैश हो जाती है, तो आपके लेग्स को, आपके इम्पॉर्टेंट लेग्स को बचाने के लिए ये क्रैश गार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है। बट हम हमेशा साइड प्रोफाइल का कंसिडरेशन लेते हैं, जबकि इंजन के नीचे का हिस्सा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो पत्थरों से, अलग अलग चीज़ों से बचाने में आपको हेल्प करेगा। तो ये सम्प गार्ड का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने bandidosspitstop.com से मंगाया था, केरला से। अब आप बोलोगे कि कंपनी का क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि कंपनी का भी सेम काम करता था, लेग गार्ड या फिर क्रैश गार्ड आप बोलो, बट ये दिखने के लिए कुछ डिफरेंट दिखता है, इसके लिए इसको मैंने स्पेसिफिकली ऑर्डर किया था। फोर्थ इम्पॉर्टेंट अपडेट है हमारे गाड़ी के लिए सैडल स्टेज। सैडल स्टेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि लोग एक ही गाड़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो लॉन्ग रूट्स हो, चाहे वो डेली कम्यूटिंग्स हो, एक ही गाड़ी ने सब चीज़ें करना चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट अगर ये एक ही गाड़ी हमको यूज़ करनी है लॉन्ग टूर के लिए भी, तो सैडल स्टेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूर जाते हुए आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सैडल स्टेज जब आपके पास होता है तो आप एक्स्ट्रा स्टोरेज, एक्स्ट्रा बैग्स कैरी कर सकते हो। ये सैडल स्टे भी मैंने bandidosspitstop.com से मंगाया था। उनकी सेल शुरू थी तो वो सेल में मुझे थोड़ी डील मिल गई, तो उसमें मैंने ये चीज़ें ऑर्डर की है। बहुत ही टफ स्टर्डी मटेरियल है, मैंने इसको ट्राई भी किया है लॉन्ग रूट्स पे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट अपग्रेड है हमारा टॉप रैक विथ बैक रेस्ट। ये टॉप रैक क्यों ज़रूरी है? अगर आपको लॉन्ग रूट्स पे नहीं जाना है बट आपको शॉर्ट राइड्स पे जाना है, उस टाइम पे आप बड़े बड़े लगेज तो नहीं लगाओगे, बट एक छोटा सा बैग, टेल पैक जिसको बोलते हैं, वो आप कैरी करना चाहोगे, तो वो इस टॉप रैक पे एक अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा,
जिसको लेके आप शॉर्ट राइड्स पे जा सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें आप उस बैग में रख के यहाँ पे माउंट कर सकते हो। इसके साथ में ये बैकरेस्ट भी आता है जो आपके पिलियंस के राइड को कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करेगा। चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हो आपको नहीं चाहिए तो, बट मेरे केस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पिलियन का कंफर्ट भी हमको देखना चाहिए। नेक्स्ट अपग्रेड है हमारा ये लेडीज़ फुटरेस्ट इसको बोलते हैं इंडिया में, क्योंकि लेडीज़ बहुत बार हमारे तरफ साड़ी पहन के जब बैठा करती है व्हीकल पे तो बैठना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनको पैर रखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रूम, एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ये वाला जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। बैठना गाड़ी पे बहुत मुश्किल होता है, उनके कंफर्ट का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आपके पास ये है, इतना स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग फुटरेस्ट है, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा कंफर्ट भी बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो आपके पीछे बैठने के लिए कोई ना नहीं बोलेगा।